नमस्कार दोस्तों, मैं अभी नॉमिनेशन करके निकली हूँ और नॉमिनेशन करने के निकलते के साथ मुझे नहीं पता किस केस में, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रूटनी कर लिया था। कहीं मेरा कोई केस ऐसा नहीं था जिसमें मेरा वारंट इशू है और अरेस्टिंग है, और प्रशासन ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में ये लोग मुझे, आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद बीना मानवी जी का हुआ गिरफ्तारी। हाँ, बीना मानवी जी का हुआ गिरफ्तारी। क्यों हुआ और बीना मानवी है कौन? बहुत लोग नहीं जानते होंगे इनको, क्योंकि बिहार के एक एरिया में महिला विकास मंच चलाती है, काफी सालों से चलाती है। तो ये गई चुनाव लड़ने लगी। जब चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में उठी तो ये गई थी नामांकन फॉर्म भरने। वहां से निकली तो पुलिस लोग खड़े थे इनको अरेस्ट करने के लिए, और इनका अरेस्टिंग हुआ भी। उसमें देख सकते हैं उनकी बेटी रो रही है, बीना मानवी भी रो रही है, सब लोग रो रहे हैं। लेकिन इनका अरेस्टिंग क्यों हुआ? एक खुद के मुंह से बोल रही है और इनकी बेटी भी बोल रही है कि बीजेपी का फट रहा है। ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके ये बीजेपी की यही गंदी राजनीतिक होती है। पुराने केस में ये लोग मुझे, आज तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद भी मेरी अरेस्टिंग हो गई है। यहाँ पे मैं इनको गलत बोलूंगी, क्योंकि ना तो ये जो है कि भोजपुरी की हीरोइन है, ना तो ये बॉलीवुड की हीरोइन है, ना बहुत बड़ी हस्ती है ये कि इनको बीजेपी टारगेट करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं भी बीजेपी के खिलाफ बोलती हूँ। जी नहीं, मैं सच्चाई दिखाती हूँ। इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले बीना मानवी जी पे बात करते हैं। तो ये इनकी लड़की भी बोल रही है कि फट रहा है बीजेपी का, और वो भी बोल रही है कि बीजेपी का फट रहा है। पुराना केस जो है कि ये रीओपन किए हैं, और बोला जा रहा है कि 420 का केस इनके ऊपर लगाया गया है। लेकिन मुद्दा तो तब पलट गया जब इनके साथ काम करने वाली फाहिमा मैडम आती हैं सामने और बोलती हैं कि ये प्लानिंग की जो हुई है, प्लानिंग है। फुल प्लानिंग। इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो अब भगवा बनाते थे, हमको समझ में नहीं आता है बिना मानवी है क्या? कुछ नहीं है, अरे है का सारा मतलब प्लानिंग है। प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब गिरफ्तारी जो हुई है प्लानिंग है। फुल प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? प्लानिंग हो सकता है ना? रो रही थी, उनके बेटा रो रहा था, उनकी बेटी रो रही थी, हम हजारों और ये हो भी सकता है क्योंकि इनका तुरंत अरेस्टिंग होना, फिर तुरंत 1 घंटे के अंदर मेडिकल जांच हो जाना, फिर इसके बाद तुरंत उनका वकील वहां पे पहुंचना चौकी में, और तुरंत इनका मतलब छूट जाना, बाहर आ जाना। तो ये सब एक प्लानिंग हो सकता है। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी तो खेसारी लाल यादव को नहीं अंदर करवाए, जबकि वो चमकता हुआ चेहरा है, उनको पूरा दुनिया जानता है, हीरो है वो। तो एक कहीं न कहीं मैडम गलत बोल रही है कि इनसे बीजेपी डर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप एकदम गलत हैं। और ये महिला विकास मंच चलाती है, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। ये अपने पति से अलग रहती है। वहां पे जब इनको ट्रोल किया गया तो ये सामने आई और सफाई दी कि मेरे पति का और मेरा सोच, विचार, बात कुछ भी नहीं जम रहा था, इसलिए हम दोनों तलाक नहीं दिए हैं, बाइज्जत अलग हो गए हैं। काफी सालों से ही अलग रहती हैं। हालांकि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, और बहुत ज्यादा ट्रोलिंग पे ये भी बोली है कि मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं अपने पति के साथ ही कन्यादान करूंगी, और वो भी हुआ। कन्यादान पति के साथ की। हाँ, इनका वीडियो वायरल हुआ जो है कि शराब के जैसा जूस हाथ में था। इनका बेटा खुद एक वीडियो शूट किए थे, और किसी दोस्त से जिस दोस्त के साथ ये रहती है उस दोस्त के गले लग रही थी, और वो वीडियो वायरल हो गया था। इस पे बहुत बड़ा तूल मचा था कि ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, स्टैंडर्ड के हिसाब से सब होता है। उनका स्टैंडर्ड इस लेवल का है। अभी हम आम औरत किसी पराये मर्द के गले लग जाए, या किसी पराये मर्द के साथ जो है कि जो भी हो रहा हो, विस्की रम जो भी रहा हो, पी लें, तो हमारा वहीं पे रिश्ता खत्म हो जाएगा। या पति किसी पराई स्त्री के साथ जो है पत्नी के सामने गले लग जाए, या उसके साथ जूस पिए, तो रिश्ता वहीं पे पत्नी तोड़ देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि ये और वहीं पे बॉलीवुड में देखिए, या भोजपुरी के हीरो हीरोइन को देखिए, इन लोगों का स्टैंडर्ड होता है। लोग किसी के भी गले लग सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ रूम शेयर कर सकते हैं। ये बहुत आम सी बात होती है। तो देखिए, जहाँ पे सच रहेगा जो, वहाँ पे सच्चाई दिखाएंगे।
जहाँ पे जो गलत हमें लगेगा हम वो बोलेंगे। तो आपको अगर बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन इसमें आप इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि बीजेपी पार्टी आपसे डरेगा। बीजेपी पार्टी कांग्रेस से नहीं डरा तो आपसे क्यों डरेगा? तो ये सरासर गलत है। और इनकी साथ रहने वाली कैसे पोल खोल रही ये भी आप सुन लीजिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सही है, इसको हम जो है कि कोई जज नहीं है, ना हम साथ में रहते हैं, ना हम पड़ोसी हैं, ना हम गांव के हैं। हम यूपी से हैं, वो बिहार से हैं, दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो हम सच्चाई नहीं जानते हैं घर में बैठ करके, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनके साथ की मैडम बोल रही हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ। तो क्या आप लोग को लगता है कि बीना मानवी जी को बीजेपी अरेस्ट करवा सकती है? और क्यों करवाएगी? इनको कितने लोग जानते हैं? इनके महज बिहार के लोग ही जानते हैं, यूपी में भी लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बिहार की है और बिहार के ही महिलाओं का ये और जेंट्स का महिलाओं का ये सेवा करती है। इनके पे एक और आरोप लगता है कि पैसा लेती है। तो भाई पैसा तो सुलभ शौचालय में जाओ तो वहाँ भी 5 रुपया दोगे तो भगने जाओगे। तो ये तो सेवा करती है तो पैसा लेती है तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। पैसा लेके अगर सुलह सपाटा करवाती है तो बुरी बात नहीं है। लेकिन एक शिकायत आपसे हमें है मैडम, मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो, आपका नहीं जमा तो आपने पति से अलग हो गया, लेकिन कुछ औरतों को आप मजबूर करती हैं कि पति के साथ रहो। तो यही हाल तो उसका भी होगा, कोई तो रीजन होगा कि वो पति को छोड़ दी। जैसे कि एक वीडियो आपका मैं देखी, बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जो बिहार की मस्टराइन बनी और पति को छोड़ दी। तो आप उसको समझा रही थी, आपका लहजा मीडिया वाले एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के आप समझा रही थी। तो उसका भी तो कोई मजबूरी होगा कि नौकरी पाने की बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत मजबूर होकर रहती हैं, घुट घुट के जीती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपना जो है कि भरण पोषण और अपने बच्चे का भरण पोषण कर लें। आप उस काबिल थी, आप अलग हो गई, आप बच्चों को देखी, ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी को टारगेट करना गलत बात है। जय हिंद, जय भारत।